बिहार के सरकारी अस्पतालों में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाएगा। राज्य के 5 अस्पतालों में पहली बार 5 तरह के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने वाले पायलट प्रोजेक्ट को स्वास्थ्य विभाग ने हरी झंडी दिखा दी है, जिसके बाद अब अस्पतालों की व्यवस्था में सुधार लाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा मरीजों का इलाज का इंतजाम किया जा रहा है। ट्रायल शुरू हो गया है। कैसे काम करेगा ये एआई, मरीजों को कैसे इसका फायदा होगा, आपको सब कुछ आगे की खबर में हम बताएंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि अब मेडिकल कॉलेज में भी बच्चों की पढ़ाई एआई के द्वारा ही करवाई जानी है। कैसे होगा सब कुछ आगे विस्तार से आपको समझाते हैं। अब नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार लाने के लिए विभाग के द्वारा सॉफ्टवेयर के जरिए मरीजों का इलाज अब किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा माइक्रोसॉफ्ट की मदद से 4 अस्पतालों में अब अलग अलग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाना है। स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के 5 अस्पतालों में पहली बार 5 अलग अलग तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर मरीजों का इलाज करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखा दी है। इस मंजूरी के बाद अब बिहार के सरकारी अस्पतालों में पहली बार मशीन और सॉफ्टवेयर के जरिए मरीजों की जांच की जाएगी, उनकी सर्जरी की जाएगी, उनका इलाज किया जाएगा। एमबीबीएस के छात्रों को शरीर रचना से जुड़ी पढ़ाई करनी होती है। इस सब्जेक्ट में शरीर के अंगों के बारे में जानकारी उन्हें पहले शिक्षक के द्वारा दी जाती थी, लेकिन अब ये काम सॉफ्टवेयर करेगा। मशीन और सॉफ्टवेयर के माध्यम से किडनी, लीवर, कैंसर और भी कई प्रकार की सर्जरी की प्लानिंग भी शुरू हो रही है। स्वास्थ्य विभाग ने बिहार के 5 बड़े अस्पतालों में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग के लिए ट्रायल शुरू करने में हामी भर दी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर अस्पतालों में काम करेगा, उसी काम कम से कम बिहार में होने वाले जैसे लापरवाही होती है उसमें कमी आएगी। कभी किडनी की जगह डॉक्टर किसी का हाथ निकाल देते हैं, किसी का आंत निकाल देते हैं, तो कभी आंखों के ऑपरेशन के बजाय हाथों का ऑपरेशन कर डालते हैं। ऐसी लापरवाही में सुधार लाने के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं में आने वाली जो परेशानियां हैं, डॉक्टर्स की जो लापरवाही है, डॉक्टर्स की जो कमी है, या फिर मेडिकल कॉलेजों की बात करें तो शिक्षकों की कमी होने की वजह से छात्र छात्राओं को होने वाली परेशानियों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने ये कदम उठाया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ये अहम निर्णय लिया जा रहा है, जिसके बाद अब माइक्रोसॉफ्ट की मदद से अस्पतालों में अलग अलग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाएगा। सदर अस्पताल, गुरु गोविंद सिंह अस्पताल, पटना इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्था में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए ही अब सर्जरी करने की प्लानिंग शुरू हो गई है। इसका ट्रायल अब जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। आपको हम बता दें कि पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भी मेडिकल की पढ़ाई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद लेने की कवायद जारी है। बात यह है कि मेडिकल कॉलेज हो या फिर अस्पताल, हर जगह एआई के जरिए अब मरीजों की जांच कर उनके इलाज पर ट्रायल शुरू हो जाएगा और इस सॉफ्टवेयर से मरीजों की ही नहीं बल्कि जो स्टूडेंट्स हैं मेडिकल की, उनको पढ़ाया भी जाएगा। इस खास सॉफ्टवेयर से मरीजों की आंख की जांच की जाएगी, जिसमें चश्मा का क्या पावर है और क्या प्रेशर है, ग्लूकोमा और सर्जरी के लिए जो भी संभव जांच होती है वो भी होगी, इलाज भी होगा। वो मशीन के जरिए अब सब कुछ किया जाना है। अस्पताल में अब डॉक्टर अगर नहीं भी रहेंगे तो किसी मरीज का इलाज नहीं रुकेगा। अब सब कुछ मशीन पर निर्भर होगा। फिलहाल तो पायलट प्रोजेक्ट के तहत ये कार्य जारी है, लेकिन अगर ये सफल साबित होता है तो आने वाले समय में सभी अस्पतालों में ये नई शुरुआत कर दी जाएगी। विशेषज्ञों की माने तो उनका कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नई शुरुआत के बाद अस्पताल में मरीजों को होने वाली परेशानियों में कमी आएगी। कोई भी जांच हो या फिर कोई भी ऑपरेशन हो, वो आसानी से कर दी जाएगी। इतना ही नहीं बल्कि एआई की मदद से स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल भी अब आसान हो जाएगा। कोई भी आम आदमी अगर कोई बेहोश होता है, तो ऐसी स्थिति में इनबिल्ट स्टेथोस्कोप के जरिए हार्ट रेट जांच कर आसानी से उसका इलाज करवा पाएगा। हार्ट अटैक या फिर हाई ब्लड प्रेशर जैसे रोगियों के लिए ये प्रयोग काफी ज्यादा लाभकारी माना जा रहा है। तो कुल मिलाकर बात अब यही है कि बिहार के सरकारी अस्पतालों में अब डॉक्टरों की कमी बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी। उनकी जो लापरवाही आए दिन देखने को मिलती थी, ऐसे मामलों में कमी आएगी, क्योंकि मशीनों के द्वारा मरीजों का अब इलाज किया जाना है। साथ ही मेडिकल कॉलेज में भी एआई के द्वारा ही बच्चों को शिक्षा दी जानी है, जिसका ट्रायल शुरू हो गया है। अगर ये सफल होता है तो जल्दी राज्य में इस नई शुरुआत को हर एक अस्पताल और
कॉलेज में लागू कर दिया जाएगा। अगर आगे उस पर कोई नई अपडेट आती है, उस जानकारी को आप तक हम ज़रूर साझा करेंगे। तब तक आप इस नई शुरुआत को लेकर अपनी राय कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहें जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।